न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट जिसने 1864 में क्लासिफाइड द 62 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उस वक्त तक 62 एलिमेंट डिस्कवर थे, तो न्यूलैंड ने डिस्कवर शुदा एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया, और जब अरेंज किया तो उससे पता चला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी थी, यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती थी, सिमिलर थी। तो चूँकि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट से मैच करती थी, इसलिए उसने अपने इस असूल का क्लासिफिकेशन की बुनियाद जिस पर की गई है, इसका नाम रख दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव 8वें के लिए। और इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एलिमेंट एटॉमिक मास की बुनियाद पर लेफ़्ट टू राइट अरेंज किए गए हैं। इसी तरह सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। जब इस तरह अरेंज उसने किया तो लिथियम से आगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अब 7 के बाद जो एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आया वो फर्स्ट वाले के नीचे आया। तो इस हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फर्स्ट वाले से मैच कर रही थी, इसलिए उसने 8वें एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रखा। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इसके लॉ में हमारे पास 7 ग्रुप थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और हर 8वां एलिमेंट जो था वो फर्स्ट ग्रुप के नीचे आ रहा था। तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती थी, इसलिए वो फर्स्ट के नीचे आया। तो ये अरेंजमेंट जो थी 7 एलिमेंट की, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था और ये न्यूलैंड ने पेश किया। फिर मेंडलीव आया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था? इसने 1871 में, एक रशियन केमिस्ट था डिमिट्री मेंडलीव, गेव अ मोर यूजफुल एंड कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट को तकसीम करने का ज़्यादा बेहतर और सबसे अच्छा तरीका ईजाद किया। क्या था? He presented the first regular periodic table in which elements of similar chemical properties were arranged in 8 vertical columns called groups। यानी उसने एलिमेंट को सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ग्रुपों में अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद बाकायदा एक पीरियोडिक टेबल की शक्ल में लिखा, और उस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया तो हर वर्टिकल कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स क्या कहलाए? ग्रुप्स। तो इसी तरह जैसे ऊपर हम देख रहे हैं, लिथियम के नीचे सोडियम है, फिर उसके नीचे पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यूं जब एलिमेंट को अरेंज किया सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर और एक पूरा पीरियोडिक टेबल पेश किया, तो ये उसकी सबसे पहली कामयाबी थी। और ये ऊपर से नीचे की तरफ जो थे ये हमारे पास ग्रुप्स थे। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द टेबल वर कॉल्ड पीरियड्स, और वो जो लेफ़्ट टू राइट बनी ये हॉरिजॉन्टल रोज थी, तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड थे, और टॉप टू बॉटम जो थे कॉलम ये ग्रुप्स कहलाए। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, तो एक मुनासिब वक्फे के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मसलन लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद जब सोडियम आया तो सोडियम लिथियम के नीचे आया, तो एक मुनासिब वक्फे के बाद आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ऊपर वाले से मैच कर रही थी। तो ये उसकी अरेंजमेंट का तरीका का। Importance of Mendeleev periodic table।
Mendeleev left some gaps in his table for elements. मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया उसमें चंद एलिमेंट की जगह खाली छोड़ दी क्योंकि वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, which had not yet been discovered, क्योंकि वो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए। एंड बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उसने कहा कि उन एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होनी चाहिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। एंड आल्सो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, और ये भी बताया कि जब भी कभी ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से मैच करेंगे। इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि मेंडलीव की इम्पोर्टेंस ये थी कि जो उसने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया उसमें चंद एलिमेंट की जगह खाली छोड़ दी और उनकी बाकायदा बताया कि यहाँ पर जब भी वो डिस्कवर होंगे यहाँ पर आएंगे और इन एलिमेंट के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। मिसाल के तौर पर जर्मेनियम वाज नॉट नोन एट दैट टाइम, कि उस वक्त जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, बट मेंडलीव वाज कॉन्फिडेंट दैट दिस एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट, सो ही प्रेडिक्टेड इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन मेंडलीव को ये यकीन था कि ये एलिमेंट मौजूद है, इसलिए उसने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इशारा दिया कि जब भी ये डिस्कवर होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से मैच करेंगे। यहाँ तक कि अ फ्यू ईयर्स लेटर, चंद ही साल बाद, जर्मेनियम वाज इंडीड डिस्कवर्ड, जर्मेनियम डिस्कवर हो गया, एंड अ रिमार्केबल एग्रीमेंट वाज फाउंड विद द मेंडलीव प्रेडिक्शंस, और ये कि मेंडलीव जो है उसका कहना दुरुस्त था, या जो उसने आने वाले वक्त के बारे में प्रिडिक्ट किया था वो दुरुस्त था, तो उससे लोग इत्तेफाक करने लगे। यानी जर्मेनियम पहले डिस्कवर नहीं था, लेकिन उसने कहा कि एक ना एक दिन ज़रूर डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी, और ऐसा ही हुआ कि कुछ अरसा बाद जर्मेनियम डिस्कवर हो गया और उनकी वही प्रॉपर्टीज़ जर्मेनियम की थी जो मेंडलीव ने बहुत अरसा पहले बताई थी।